नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ट्रंप ने भारत को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। भारत के साथ इसने दुनिया को भी एक बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि उन्होंने स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर जो है कि 25% की टैरिफ लगा दी है, जिससे कि 10 फरवरी को जो था और इस समय भी भारतीय मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है और स्टॉक मार्केट भारत का जो है कि नीचे जा चुका है। चलिए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि क्या इसके परिणाम रहेंगे और क्या चीज़ें हुई जिनसे इन्होंने टैरिफ लगाया, क्या ऐसा इन्होंने पहले भी किया था? और इससे भारत की जो ये यात्रा अभी मोदी जी की चल रही है अमेरिका में, चूँकि आज 13 तारीख है तो वहाँ पे भी आज पहुँचने वाले हैं। तो इसका इस पर क्या असर होगा? क्या भारत अपनी कूटनीतिक तरीकों से इसको हैंडल करने में सक्षम है या फिर नहीं है? इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। साथियों, यहाँ पर ये टॉप स्टोरी बन चुकी है कि ट्रंप ने जो है कि 25% टैरिफ लगा दिया है स्टील और एल्यूमीनियम पे। अब सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला अच्छे तरीके से कि क्या हुआ है। तो जो 10 फरवरी को है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का आयात शुल्क, यानी कि जो भी अमेरिका में चाहे किसी भी देश से कोई भी कहीं से भी अमेरिका में अगर स्टील और एल्यूमीनियम लेके आता है, वहाँ पे इम्पोर्ट करता है, वहाँ पे बेचता है, तो उसमें एक 25% का आयात शुल्क लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कहा कि हमारे देश में स्टील और एल्यूमीनियम अमेरिका में ही बनाने की आवश्यकता है, न कि विदेशी भूमि में। ट्रंप ने कहा कि देश के भविष्य की रक्षा के लिए निर्माण करने की ज़रूरत है। जो भी एल्यूमीनियम बन रहा है और स्टील बन रहा है, वो हमारे ही देश में बने। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि हमारे औद्योगिक अमेरिका में वापस आ जाएँ। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ जो उन्होंने रविवार को जारी किया था, उसमें कोई छूट नहीं है और कोई अपवाद नहीं है। यानी कि कोई भी देश हो, सबके लिए ही ये 25% है। किसी स्पेशल देश का नाम लेके नहीं कहा। ये 25% हर देश के लिए है, जो भी अमेरिका में एल्यूमीनियम और स्टील बेचना चाहेगा, उसको 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। साथियों, ये एक बड़ी बात जो है कि ट्रंप ने कह दी है और इन्होंने कहा कि अब अमेरिका को फिर से ये अमीर बनाने की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि जो अमेरिका है, वो मात्र 25% ही आयात करता है, बाकी 75% स्टील है, वो खुद ही मैन्युफैक्चर करता है। मात्र 25% ही दूसरे देशों से आयात करता है, जिसमें कनाडा से करीबन 25.26 बिलियन डॉलर का, उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन आता है, जहाँ से 13.86 बिलियन डॉलर और मेक्सिको से करीबन 13.28 बिलियन डॉलर का जो है कि ये आयात करता है। इसमें यूरोपीय संघ किसी भी शुल्क से मुक्त होता है, यानी कि जो यूरोप के लोग यूरोप के देश सेल करते थे, उस पर पहले कोई भी नहीं लगाया जाता था, शुल्क एकदम नहीं लगता था। एल्यूमीनियम के मामले में इसका 70% आयात से पूरी होती है और ज़्यादातर कनाडा से, यानी कि जो एल्यूमीनियम होता है, एल्यूमीनियम में करीब ये 70% चीज़ें आयात से, यानी कि दूसरे देशों से मँगाता है, बाकी 30% अपने यहाँ करता है और जिसमें भी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो निभा रहा है, वो कनाडा है। साथियों, इन देशों को टैरिफ से तत्काल प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। यह स्पष्ट नहीं है कि ये देश क्या कैसे प्रतिक्रिया देंगे, यानी कि अभी तक इन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया या फिर जवाबी कार्यवाही क्या करेंगे, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया है। एक बात निश्चित है कि विश्लेषकों ने बताया कि इन टैरिफों से अमेरिका के भीतर स्टील की मौजूदा जो कीमतें हैं, वो करीबन जो कि $775 प्रति टन है, वो बढ़कर $900 प्रति टन हो जाएँगी। यानी कि इससे तो लग रहा है कि अमेरिका के जो स्टील की दाम है, उसमें बढ़ोतरी ही होगी। तो अब पता नहीं ये डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी कहा जाए या फिर उनका कोई दिमाग है, इसके पीछे क्या है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बाकी अब समझते हैं कि क्या भारत को इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों, सीधे तौर पर तो भारत को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अमेरिका है वो भारत से आयात कम करता है स्टील का, यानी कि भारत जो है कि कम ही बेचता है वहाँ पर स्टील। भारत ने 2024 में अमेरिका को केवल 95,000 टन वस्तु का ही निर्यात किया था, जबकि भारत की कुल उत्पादन क्षमता 145 मिलियन टन है। तो सोच सकते हैं कितनी छोटी-सी क्वांटिटी इन्होंने एक्सपोर्ट किया था भारत ने अमेरिका को, तो इससे भारत पर डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष परिणाम महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो पहले से ही संघर्ष कर रहे जो भारतीय खिलाड़ी हैं इस फ़ील्ड के, उनको नुकसान हो सकता है। साथियों, अप्रत्यक्ष
कि प्रभाव कितना बुरा होगा अगर इसकी बात की चर्चा करें तो 2023-24 में भारत कई वर्षों बाद फिर से स्टील का शुद्ध आयातक बन गया और बड़े पैमाने पर आयात विशेष रूप से चीन से ने घरेलू कीमतों को कम कर दिया और घरेलू भुगतानकर्ताओं को लाभप्रद को नुकसान पहुंचाया। मतलब कि अब भारत जो है इसको एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जो पहले से ही इस फील्ड में है, अब उनको ही दिक्कत होगी, तो वो लोग भारत में स्टील को भेजना स्टार्ट करेंगे, डंपिंग का कार्य करेंगे, जिसकी वजह से भारत को कि स्टील की जो कीमतें हैं और इसका जो मार्केट है वो ऐसे ही और खराब हो जाएगा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इस पर पड़ेगा। साथियों, अधिकांश देशों अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बढ़ाने की उम्मीद की जाती है और ये निर्यात को प्रभावित करेगा। वहीं भारत सरकार को भी तेजी से कार्य करने की जरूरत है क्योंकि आयात बढ़ना तय है। घरेलू इस्पात उद्योग पहले से ही अत्यधिक कीमतें वाले आयात को सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में इंडियन स्टील एसोसिएशन ने लिखा है कि अमेरिका द्वारा अपने व्यापार विस्तार अधिनियम 1962 के तहत धारा 232 के तहत 25% का शुल्क लगाने की शुरुआत की गई है क्या लगी गया है। तो ये जो है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन है उसने उद्योग मंत्रालय को अपना एक लेटर लिख के दिया है। इसमें कई देशों ने इस्पात उद्योग आयात के खिलाफ कई व्यापार उपाय पेश भी किए हैं। जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है उसका कहना है कि आयात वृद्धि से घरेलू विनिर्माण को खतरा है क्योंकि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के घरेलू उत्पाद खपत से कहीं अधिक क्षमता मौजूद है, यानी कि जो वहाँ पर उनके यहाँ खपत है उससे ज़्यादा वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। साथियों, भारत के इस्पात मंत्रालय ने जनवरी से जुलाई के 2024 के बीच चीन से इस्पात आयात करीबन जो चीन से माल आया था भारत में उसमें करीबन 80% की वृद्धि हुई थी। सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी वृद्धि हुई थी। इसमें 1.61 मिलियन टन का हवाला देते हुए पिछले साल केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने से इस्पात उत्पादों में 25% का शुल्क लगाने के लिए भी कहा गया था कि आप जो है कि 25% का शुल्क लगा दीजिए। जो आईएसए है, इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसने कहा था, जो उद्योग और केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय है, कि आप जो है कि विदेश से जितने भी स्टील आ रहे हैं उस पर 25% का आप शुल्क लगा दीजिए ताकि वो महँगा हो तो जो हमारे हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है वो चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 19 दिसंबर को पहले ही सुरक्षा शुल्क जाँच शुरू कर दी है, यानी कि उन्होंने भी इस पर क्या करना है इसके लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। साथियों, अब बात करें एल्यूमीनियम के क्षेत्र की, तो लगभग 4 मिलियन टन उत्पाद के साथ भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक, यानी कि सबसे अधिक कौन करता है तो वो करता है चाइना। चाइना के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो आता है इंडिया का। तो इंडिया जो है कि एल्यूमीनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन साथियों, इसकी तुलना में जो है कि खपत कम है। भारत के प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत केवल 2 किलोग्राम है, मात्र 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, जो कि पर्सन खपत है, जबकि विश्व में इसका प्रति व्यक्ति 8 किलोग्राम है। लेकिन इसकी माँग अब बढ़ रही है, आयात भी बढ़ रहा है। तो भारत उत्पाद ज़्यादा करता है लेकिन खपत कम करता है, इसलिए इसको भी एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। साथियों, उद्योग जगत सुरक्षा की माँग कर रहा है कि इस टैरिफ क कदम से आयात बढ़ेगा, इसमें निम्न निर्यात जोड़ना है, जिससे कि घरेलू बाज़ार इस कमोडिटी से भर जाएगा, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को, जो कि हमारे यहाँ के इस फील्ड के प्लेयर्स हैं, उनको एल्यूमीनियम की कीमतें जो है कि कम हो जाएँगी, जिससे कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भारत को फिर से नुकसान होगा ही। साथियों, ट्रम्प के टैरिफ क्या ये पहली बार लगाया है या फिर पिछले भी इन्होंने लगाया था? तो साथियों, 2018 में स्टील पर इन्होंने 25% और 10% शुल्क एल्यूमीनियम पर इन्होंने लगाया था। तब ये प्रभावी रूप से व्यापार युद्ध की शुरुआत हो गई थी। 2018 के बाद जब ट्रंप ने पहली बार स्टील आयात पर टैरिफ लगाया, तो घरेलू स्टील क्षमता में सिर्फ 6% की वृद्धि हुई। यानी कि इससे कोई ज़्यादा खास असर नहीं पड़ा, मात्र 6% की जो उनकी घरेलू क्षमता थी उसमें वृद्धि हुई। हालाँकि उत्पादन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुई और यह अभी भी 2019 के स्तर से नीचे है। यानी कि अभी भी जो ये उत्पादन कर रहे हैं वो 2019 के जो उत्पादन थे उससे नीचे हैं। और अमेरिकी इस्पात उद्योग में कार्यरत लोगों की संख्या में भी वृद्धि
नहीं हुई है। यानी कि जब ये 2018 में 25% स्टील पर और 10% एल्यूमीनियम पर टैरिफ लगाए थे, तो उसके बाद भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ा है, ज्यों का त्यों ही है। तो उसका कोई असर तो फ़िलहाल इस समय तो नहीं दिख रहा है। अध्ययनों से ये अभी पता चला है कि इसके विपरीत इन टैरिफों से जो नौकरियाँ हैं, वो गई हैं और नौकरियों पर असर पड़ा है, क्योंकि इस्पात उपभोक्ताओं यानी कि जो भी इस फ़ील्ड में काम कर रहा है, जब उसको चीज़ें महँगी पड़ेंगी तो वो क्या करेगा? अपना बंद करेगा काम। जिसको प्रॉफ़िट नहीं होगा, लाभ मार्जिन कम होगा, तो नुकसान तो कोई करके अपना दूसरे को रखेगा नहीं, तो वो बंद कर देगा इसको। तो इस तरीके की चीज़ें हुई थी, जिससे 2024 में अमेरिका एल्यूमीनियम उत्पादन में पिछले 100 वर्षों में सबसे कम था। यानी कि 2024 में जो अमेरिकी के एल्यूमीनियम उत्पादन की क्षमता थी या फिर जो उत्पाद किया था उसने, वो पिछले 100 वर्षों में सबसे कम था। वहीं पिछली बार की तरह कई लोगों को उम्मीद है कि ट्रंप इन टैरिफों से सौदेबाजी के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो मेन मुद्दा ये है कि जैसे उन्होंने अगली बार नेगोशिएशन किया था इसको लेके कि मतलब और भी देशों से कि अगर हम इसका आप चाहते हैं कि टैरिफ कम करें, तो आप भी हमारे जो सामान जा रहे हैं उसके टैरिफ कम करिए। इस तरीके की ये कार्य करने के मूड में हैं शायद, बाकी इससे तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है और इसका असर भी देखने को मिल चुका है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम की ये न्यूज़ है कि भारत ने करीबन 30% जो इम्पोर्ट हैं अमेरिका के, उन पर जो टैरिफ है उसको कम करने का जो है कि ट्राई कर रहा है, उन पर कटौती करने वाला है। बाकी पहले से ही जो करीबन 120% टैरिफ्स लगती थी, उसको कम करके अब भारत ने कह दिया है कि किसी भी इस बजट में कि किसी भी अमेरिकी उत्पाद पर 70% से अधिक टैरिफ नहीं लगाई जाएगी। तो इसका असर हो चुका है, बाकी देखने वाली चीज़ है आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।